क्या आप लोग भी हैड के यूज में कंफ्यूज रहते हैं? क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है? क्या आप भी उन 90% लोगों में से हैं जिन्हें हैड का यूज नहीं आता है? तो मैं आज का वीडियो उसी टॉपिक पे लेकर आया हूँ जिसमें आपको हैड के यूज के बारे में बताया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत गुप्ता आपके अपने परिवार शिक्षा सारथी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, ये आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा जिसमें हम इससे थोड़ा और अधिक हाई लेवल का पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सिंपल है, इसके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हाई लेवल का हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो, उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब हम वाक्य को देख के कैसे समझेंगे कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो जब भी क्या हो, वाक्य के अंत में चुका था, क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आए, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे हमारा काम पूरा हो चुका हो वही हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। जैसे ये भी हो सकता है या, ये शब्द भी वाक्य के लास्ट में आ सकते हैं। जैसे कि हम घर गए थे, ठीक है, हम घर गए थे, वह लिख चुकी थी। जैसे यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, आगे थोड़ा हम हाई लेवल सेंटेंसेस को देखेंगे। जैसे कि ट्रेन, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, यात्री के आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस तरीके का सेंटेंस अब पार्ट 2 में देखेंगे। अभी हम सिंपल सेंटेंस को ही देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है कि जब कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका या हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आए, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं घर जा चुका था, वे लोग खाना खा चुके थे। अब सबको पता है कि सभी टेंस की तरह पास्ट परफेक्ट टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? तो टोटल 4 पार्ट होते हैं। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आपको तो ये बताना नहीं पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आप लोग पहले से ही होशियार हैं, ठीक है। चलिए हम आगे ध्यान देते हैं कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड, हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है। हमने क्या है पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज या हैव होता है। जहाँ पे हम क्या करते थे, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हमें हैड का ही यूज करना है, ठीक है, हैड का ही यूज करना है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करते हैं, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खाना खा चुका था। तो सबसे पहले हेल्पिंग सब्जेक्ट हमारा मैं, तो मैं का इंग्लिश आई हो गया। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, इसमें हम हमेशा हेड का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हेड। वर्ब हमारा क्या है, खाना, मतलब कि खा चुका, मतलब कि पेट में घुट जाना, ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट। इट का थर्ड फॉर्म इटेन, इटेन। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, तो इटेन द फूड। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस रेडी हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे क्या है, वह स्कूल जा चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, ठीक है। लास्ट में क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो यहाँ पे चुकी थी मतलब लड़की है, तो वो हमारा क्या है, सी। सब्जेक्ट क्या है, सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखने की, सी। मैंने क्या बोला, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमें हमेशा हैड का यूज करना पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, सी हैड। वर्ब देखना है, वर्ब इसमें क्या है, जाना। तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गोन।
शी हैड गॉन, GONE वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन टू कहाँ भाई, स्कूल। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरे का ट्रांसलेशन आप कमेंट में बताएंगे कि तीसरे का ट्रांसलेशन क्या होगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको ये ध्यान नहीं देना है कि कौन सा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। दोनों के दोनों सब्जेक्ट के साथ हमें हैड का ही यूज करना है। किसका यूज करना है, हैड का ही यूज करना है। चलिए हम निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको टेंस के नोट्स का PDF चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, और मैं आपको जो है PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्प, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ हेड। बस इसमें हमें नोट को ऐड कर देना है वर्ब के थर्ड फॉर्म और हेड के बीच में, बाकी कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए एग्जांपल हम देखते हैं। मैं काम नहीं कर चुका था, तो सब्जेक्ट पहले देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में तो आई हो गया। मैंने क्या बोला, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, तो हमें क्या करना है, हैड का यूज करना है। आई हैड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। क्यों भाई, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, करना, तो करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। आई हैड नॉट डन क्या भाई, तो काम हमारे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे काम का इंग्लिश क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, चलिए दूसरा ध्यान दीजिए। दूसरा हमारा क्या है, वह घर नहीं पहुँच चुकी थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वह है, लेकिन यहाँ पे लड़की है, चुकी थी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे, सी हैड। इसके बाद क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नोट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सी हैड नॉट। पहुँचना का रिच होता है, तो रिच का फर्स्ट फॉर्म रिच, सेकेंड फॉर्म रिच और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, रिच ही होगा, REACHED, रिच्ड। कहाँ भाई, तो ऑब्जेक्ट हमारा घर है, तो क्या हो जाएगा, होम। ठीक है, रिच टू होम। ठीक है, चलिए निगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आएगा। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब सबको पता है कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक WH वर्ड टाइप होता है और दूसरा क्या होता है, सॉरी, पहला हम समझते हैं यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसका आंसर आप क्या करोगे, हाँ या ना में दोगे। जैसे मैं तुमसे पूछूं क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया था, तो आप क्या बोलोगे, कर लिए थे तो हाँ, नहीं किए तो नहीं। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए उसे बनाते समय हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, मतलब कि आपको क्या देखना है कि जब भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में, जैसे क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, क्या वह घर जा चुकी थी, क्या वे लोग खाना खा चुके थे, इस तरीके का सेंटेंस है तो उसे बनाते समय सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। ठीक है, तो सबको पता है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बनाते हैं, बना के समझते हैं ट्रांसलेशन को करके। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हमारा क्या हो गया, हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमने, तो तुमने का इंग्लिश क्या होगा, यू, हैड यू। वर्ब हमारा क्या है, करना, तो करना का इंग्लिश क्या होगा, पूरा करना का, डू, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। हैड यू डन अपना, यहाँ पे तुम है तो तुम में, अपना के लिए हम योर का यूज करते हैं। हैड यू डन योर, ऑब्जेक्ट अभी क्या, तो होमवर्क। मतलब सबसे पहले हमने हेल्पिंग लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा हमारा क्या है, क्या वे लोग घर पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या वे लोग घर पहुंच चुके थे, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य के शुरुआत में है और इस सेंटेंस के आंसर आप क्या दोगे, पहुंच चुके थे तो हाँ, नहीं पहुंच चुके थे तो नो। मतलब यस एंड नो आंसर टाइप क्वेश्चन जब भी हो तो उसे हम बनाते समय किसी भी कोई भी टेंस उसे बनाते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं हम। ठीक है, क्या वे लोग घर पहुंच चुके थे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे,
हैड। सब्जेक्ट क्या है? वे, तो वे का इंग्लिश क्या होगा? दे। हैड दे। वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना का रीच होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिच्ड। रिच्ड भाई कहाँ? तो घर। घर का इंग्लिश क्या होगा? होम। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है? क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है? चलिए हम चलते हैं अभी सेकेंड टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप क्या होता है? हमने फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ा कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में होगा, मतलब उसका आंसर हम हाँ या ना में देंगे, तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप हमारा क्या होता है कि सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे वे अपना काम पूरा कर लिए थे, उसने समस्या इतनी जल्दी कैसे हल की थी। इस तरीके के सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए इसे बनाते हैं। वे अपना काम कब पूरा किए थे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक शब्द कब की इंग्लिश? वेन। हेल्पिंग वर्ब हैड। कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाना है पास्ट परफेक्ट में। वेन हैड। वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? दे। वेन हैड दे। वर्ब हमारा क्या है इसमें? पूरा करना, तो पूरा करना का इंग्लिश क्या होगा? डू, ठीक है? सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डन, डी यू एन ई, डन, ठीक है? आगे क्या है हमारा? अपना काम, तो दे। दे के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट देम का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम वर्क, ठीक है? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ध्यान दीजिए। दूसरा हमारा क्या है? उसने समस्या इतनी जल्दी कैसे हल की थी, तो सबसे पहले कैसे प्रश्नवाचक शब्द, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ, HOW, हाउ हैड। उसने है तो उसने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। हाउ हैड ही सोल्व, समस्या हल, हल का इंग्लिश क्या होगा? सोल्व। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोल्व्ड, SOLVED, सोल्व्ड। हाउ हैड ही सोल्व्ड क्या भाई? तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इतनी जल्दी, इतनी जल्दी का क्या होगा? इन लिटिल टाइम। इन लिटिल टाइम लिख सकते हैं या एट का यूज कर सकते हैं, ठीक है? इन या एट का, LITTLE, लिटिल टाइम। लास्ट में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं। चलिए हटा देते हैं, परेशानी हो रहा है। अब निगेटिव सेंटेंस को देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, मतलब सेम वैसे ही रहता है, बस हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना होता है। जैसे क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया था, तो हैड यू नॉट, हैड यू नॉट डू डिड डन, डन योर वर्क। हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क। मतलब सेम वैसे ही हमें क्या करना है? केवल हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, सॉरी उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,